नमस्कार। सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें। आज सावन का दूसरा सोमवार, शिव मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के साथ विशेष पूजा का आयोजन। सावन के दूसरे सोमवार को मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में भी भोलेनाथ का अभिषेक के साथ विशेष श्रृंगार किया गया। आज सावन का दूसरा सोमवार, छत्तीसगढ़ में भी शिव मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। बम बम भोले के जयकारे। रायपुर के प्राचीन बूढ़ेश्वर मंदिर में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की गई। न्यूज 18 की खबर पर मुहर। शिवराज कैबिनेट में मंत्रियों के बंटे विभाग। विश्वास सारंग को चिकित्सा शिक्षा, यशोधरा राजे को खेल विभाग, गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन तो इमरती देवी को महिला एवं बाल विकास। शिवराज कैबिनेट में मंत्रियों के विभाग बांट दिए गए हैं। सीएम शिवराज ने सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी, जनसंपर्क, विमानन और वो सभी विभाग अपने पास रखे हैं जो किसी और के पास नहीं हैं। नरोत्तम मिश्रा गृह, जेल, विधि और संसदीय कार्य मंत्री होंगे। गोपाल भार्गव को लोक निर्माण और कुटीर विभाग दिया गया है। तुलसीराम सिलावट जल संसाधन, विजय शाह वन, जगदीश देवड़ा वाणिज्य कर, बिसाहुलाल खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग संभालेंगे। सिंधिया समर्थकों को राजस्व, परिवहन, खनिज, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास, ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा, औद्योगिक नीति, उद्यानिकी, स्कूल शिक्षा जैसे अहम विभाग मिले हैं। आज होगी शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। दोपहर 3 बजे मंथन। एमपी में अब 24 नहीं 25 सीटों पर होगी जंग। कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न लोधी बीजेपी में शामिल। सीएम शिवराज ने दिलाई सदस्यता, इस्तीफा भी मंजूर। बीजेपी का दामन थामते ही बोले प्रद्युम्न लोधी, बीजेपी ही कर सकती है इलाके का विकास। सीएम शिवराज ने दिया भरोसा, बुंदेलखंड के विकास की होगी कोशिश। छतरपुर के बड़ा मलहरा में कांग्रेस ने किया प्रद्युम्न सिंह लोधी के खिलाफ प्रदर्शन। कहा सत्ता का सुख भोगने के लिए बदली पार्टी। प्रद्युम्न लोधी के आने से मध्य प्रदेश में बीजेपी को होगा लाभ। सागर में भूपेंद्र सिंह का बयान। लोधी फिर से अपने परिवार में हुए शामिल। लोधी पर कांग्रेस नेता ललिता यादव ने साधा निशाना। बोली बीजेपी की अपनानी होगी विचारधारा। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए स्वतंत्र प्रभार मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि चंबल के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज की अगुवाई में प्रदेश के विकास के पथ पर प्रदेश को आगे ले जाएंगे। सिंधिया पर दिग्विजय सिंह ने साधा निशाना। ट्वीट कर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कसा तंज। परिवहन विभाग में सिंधिया जी की इतनी रुचि क्यों है, समझदार लोग समझते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ट्वीट। एमपी कांग्रेस के ट्वीट पर किया पलटवार। अपनी बिगड़ी बना नहीं सके, दुनिया भर के घड़ी साज हैं हम। ऐसी ही है कुछ कांग्रेस की हालत। विंध्य क्षेत्र से विधायक रामखेलावन पटेल ने मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद जहां शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया, वहीं पटेल ने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि वो विंध्य में विकास के कामों पर जोर दें। डबरा में मेरे लिए कोई चुनौती नहीं, मंत्री इमरती देवी का बयान। कांग्रेस महिला नेता सत्यप्रकाशी ने दी थी चुनौती। अजय बिश्नोई ने फिर जताई नाराजगी। ट्वीट कर उठाया सवाल। कहा इस हाथ दे उस हाथ ले का शानदार उदाहरण प्रस्तुत हुआ। आप भाजपा को कहां ले जाना चाहते हैं। राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान। बोले कांग्रेस में टैलेंट की नहीं कोई कद्र। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले में करेगी सुनवाई। इंदौर हाईकोर्ट और जबलपुर हाईकोर्ट के अलग अलग फैसलों से विरोधाभास। कोरोना से संक्रमित अमिताभ बच्चन की ताजा मेडिकल रिपोर्ट नानावटी अस्पताल ने जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बिग बी के दोनों फेफड़ों में कफ कम हुआ है, वहीं ऑक्सीजन लेवल भी सामान्य हो गया है। बिग बी और अभिषेक दोनों की हालत बिल्कुल सामान्य है। एमपी में कोरोना तेज चाल। पॉजिटिव 17,000 के पार। अकेले भोपाल में आज मिले 83 नए मरीज। इंदौर में कोरोना के बढ़े केस। मेडिकल बुलेटिन में मिले 92 नए पॉजिटिव। आंकड़ा 5,000 के पार। इंदौर में मास्क न पहनने वालों के लिए चलेगा अभियान। सरकार एनजीओ की मदद से चलाएगी रोको टोको अभियान। इंदौर में कोरोना से विश्वविद्यालय में अटका विद्यार्थियों का भविष्य। दिल्ली, मुंबई समेत दूसरे शहरों की 2,500 डिग्रियां अटकी। इंदौर में किल कोरोना अभियान के बाद संदिग्ध मरीजों के सैंपल आने की संख्या बढ़ी। 1,900 सैंपल जांचने की क्षमता, फिर भी 2,385 नमूने पेंडिंग। 1 से 11 जुलाई तक की स्थिति। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 184 नए मरीज मिले। प्रदेश में 4,000 से ज्यादा मामले। इंदौर में नहीं लगेगा लॉकडाउन। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान। गरीबों को ध्यान में रखकर लेंगे फैसला। लोगों से सतर्क रहने की अपील।
कुवैत में फंसे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान पहुंचा इंदौर। 152 यात्रियों को किया जाएगा क्वारंटाइन। 3 महीने से वतन वापसी का था इंतजार। गुना में बदमाशों के बुलंद हौसले, बदमाशों ने मोर का किया शिकार। रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग, 4 लोग जख्मी। खरगोन में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 स्थानों पर छापा मारकर 4 लाख की अवैध शराब जब्त। विभाग ने शराब को किया नष्ट। खरगोन के बड़वाह झंडा चौक इलाके में आज तड़के कार में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। खंडवा के पंधाना में ट्रक में लगी अचानक आग। फायर फाइटर्स ने पाया आग पर काबू। आग की वजह साफ नहीं। खरगोन के सीतापुरी में युवक ने किया सुसाइड। मोबाइल रिचार्ज के लिए पिता ने नहीं दिए थे पैसे, नाराज बेटे ने लगाई फांसी। श्योपुर में उमस के बाद हुई झमाझम बारिश, लोगों ने ली राहत की सांस। बारिश की वजह से सड़क पर बहा नाले का पानी। फूड प्रोसेसिंग और वन उत्पादों के वैल्यू एडिशन पर प्रदेश सरकार करेगी मदद। पैन IIT ग्लोबल ई कॉन्क्लेव के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने किया ऐलान। इन इलाकों में काम करने वाले NGO को मिलेगा सहयोग। सीएम भूपेश बघेल ने नक्सल प्रभावित इलाकों के युवाओं के कौशल उन्नयन के क्षेत्र में काम करने की इच्छुक गैर सरकारी संगठनों के सहयोग की भी कही बात। जुलाई अगस्त में भी मिलेगा प्रवासी मजदूरों को चावल। किसी भी सरकारी पहचान पत्र के जरिए करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। बांटने के लिए केंद्र ने छत्तीसगढ़ को दिया है 20,000 टन चावल। कवर्धा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की दुर्दशा से लोग परेशान। पहली बारिश में सड़क में बने गड्ढे, ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत। कवर्धा के वनांचल में बिजली की आंख मिचौली से बैगा आदिवासी परेशान। बारिश के मौसम में बिजली की कटौती बढ़ी। स्वास्थ्य केंद्रों में भी बिजली कटौती। टॉर्च की रोशनी में करानी पड़ी डिलीवरी। सूरजपुर और बलरामपुर में 3 मादा हाथियों की मौत की आई रिपोर्ट। हेवी मेटल का सेवन बताई गई वजह। डीएफओ ने कहा दूसरी रिपोर्ट का इंतजार। महासमुंद पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी संबलपुर में बड़ी डकैती की योजना को देने वाले थे अंजाम। आरोपियों के पास से पिस्टल, देसी कट्टा, मैगजीन, जिंदा कारतूस, 60,000 नकदी, एक कार और ट्रक भी बरामद। कवर्धा में आया कोरोना का एक और मामला। जिले में अब तक कोरोना के 112 मामले। पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार मरवाही उपचुनाव में जीत का किया दावा। निगम मंडल में उचित प्रतिनिधित्व मिलने की कही बात। प्रदेश में बंद होने की कगार पर बस सेवा। ऑपरेटर्स को हो रहा भारी नुकसान। बसों को नहीं मिल रही सवारी। बसपा से विधायक रामबाई ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि उनको उम्मीद है कि उनको भी सरकार में कोई ना कोई जिम्मेदारी मिलेगी। अभी भी कुछ विभाग बंटने बाकी हैं। रामबाई विभाग बंटने के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह से मिलने के लिए भी पहुंची थी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीएसपी विधायक रामबाई हैं। रामबाई जी, अब विभागों का बंटवारा हो गया है। उम्मीद थी कि शायद आप लोगों को भी कुछ मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। देंगे, भरोसा है मुझे उन पर। और बंटवारा हो गया है विभागों का तो अच्छी बात है। और अब कम से कम जनता के काम होने लगेंगे। अच्छा, लेकिन देने वाली चीज़ें तो कल दे दी गई हैं। प्रदीप जायसवाल जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हो गया है। प्रद्युम्न लोधी जी आए थे, उनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा हो गया है। साथ में आप लोग खड़े रहे थे। होगा, और भी विभाग हैं अभी बकाया। ऐसे थोड़ी है कि सब बट गए हों। मिलेंगे और नहीं भी मिलेंगे तो मुझे अपनी जनता के काम से मतलब है। वो मेरे होते रहे, मुझे और कोई वो नहीं है। अच्छा, आपको क्या मिलने की उम्मीद है? मतलब क्या आपको लगता है कि मंत्री बनाया जाएगा? जो मुझे मिल रहा था ईश्वर ने दे दिया। मैं विधायक हूँ। ये अच्छी बात है, आध्यात्मिक तौर पर अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली तो मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। हो जाना मतलब रोजाना विधायक का काम होता है। तो आप संतुष्ट हैं विधायक? बिल्कुल। मेरी प्रायोरिटी पहले विधायक की थी, मैं वो बन चुकी। अब बाकी के पद मिले ना मिले वो सब ईश्वर के हाथ में। ठीक है, तो ये थी रामबाई जो इस वक्त हमसे बात कर रही थी। और उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है अभी भी कि कुछ मिलना होगा तो उन्हें जरूर मिलेगा, लेकिन फिर भी वो विधायक बने रहने में खुश हैं। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल।
और प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि वित्तीय हालत को मजबूत करने का काम वे करेंगे। पिछली सरकार में जो लूट सरकारी खजाने से हुई है उसकी भी जानकारी लेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि वो जल्द ही कर्मचारियों के डीए को लेकर एक बैठक करने वाले हैं। प्रदेश के वित्तीय हालातों को संभालने के लिए जगदीश देवड़ा जी को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बेहद मुश्किल समय है क्योंकि कहा जा रहा है कि वित्तीय हालात सरकार के ठीक नहीं है। इससे पहले भी सरकार कांग्रेस की रही और वो भी इस बात का दावा करती रही कि वित्तीय हालात सरकार के ठीक नहीं है। ऐसे में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आपको लगता है कि अब आपके लिए चुनौती भरा रहेगा ये विभाग? सबसे पहले तो मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आभारी हूँ कि उनके मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वित्त विभाग की दी है और जो विश्वास व्यक्त किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस विश्वास पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और जो कुछ बेहतर हो सकता है इस प्रदेश हित में, जनहित में, वो मैं करने का हर संभव प्रयास करूंगा। लेकिन चुनौती रहेगी आपके लिए प्रदेश के वित्तीय हालातों को सुधारने की? नेतृत्व तो हमारा बहुत मजबूत है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके नेतृत्व में बहुत लंबे समय से मैंने पहले भी काम किया है और बड़े सफलतापूर्वक जिम्मेदारियों को निभाया है और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी पूरी टीम के साथ में अच्छा काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। पिछली सरकार लगातार कहती रही कि जब बीजेपी सरकार गई तो खाली खजाना छोड़कर गई, ऐसे में विकास कार्य अवरुद्ध हो गए। अब चूंकि बीजेपी सत्ता में है तो आपको लगता है कि मैनेज करना मुश्किल होगा आपके लिए या फिर कहीं वित्तीय हालात खराब हैं सरकार के? आपको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लंबे समय तक माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी रहे। अब बीच में जब कांग्रेस की सरकार आई तो ये सारा संकट उसी में आया है। जो कुछ संकट आया उसी में आया। उन्होंने जमाने भर की घोषणाएं कर दी चुनाव जीतने के लिए, लोगों को गुमराह किया, लेकिन उन्होंने उन मांगों को पूरा नहीं किया। लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिला रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मंत्री जगदीश देवड़ा जी को दी गई है जिसमें वित्त संबंधी मामलों को वो देखेंगे और उनका कहना है कि किस तरीके से वित्तीय सेवाओं और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना है, ये उनकी प्राथमिकता में होगा। कैमरामैन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ट्वीट कर दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। अपने ट्वीट में शर्मा ने लिखा कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 10 साल तक सिर्फ लूट और लूट होती रही, प्रदेश को गर्त में धकेल दिया गया, इसीलिए उनको विभागों के बंटवारे में सिर्फ कमियां नजर आ रही। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उस भरोसे पर खरा उतरने की वो कोशिश करेंगे। प्रदेश में कानून का पालन होगा, जो पालन नहीं करेगा वो जेल जाएगा। शिवराज सरकार के नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन जिन मंत्रियों का कद बढ़ा है उनमें नरोत्तम मिश्रा का कद सबसे ज्यादा बढ़ा है। सर, 4 विभागों की जिम्मेदारी, गृह विभाग, संसदीय कार्य विभाग, कानून मिनिस्ट्री और जेल विभाग की भी जिम्मेदारी, तो क्या माना जाए कि नंबर 2 की पोजीशन? पुलिस कानून का पालन करेगी, जो कानून का पालन नहीं करेंगे वो जेल जाएंगे। इतनी सी तो बात है और क्या है। सर, लेकिन पहले आपके पास गृह विभाग था, स्वास्थ्य विभाग था, लेकिन अब 4 विभागों की जिम्मेदारी बढ़ गई। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा हो गई सरकार में, ऐसा नहीं लगता? शीर्ष नेतृत्व का आभार है, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने इस लायक समझा और मैं कोशिश करूँगा कि उन्होंने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरूँ। निश्चित रूप से जनता की भलाई के लिए जिस सरकार सदैव से काम करती आई है भाजपा की, और इस बार भी करेगी, और इस बीमारू राज्य को हमने जो विकासशील राज्य बनाया था इसे हम विकसित राज्य बनाने में सफल होंगे। देखिए, अब ये मीमांसा और समीक्षा करना माननीय दिग्विजय सिंह जी के पास में बचा है। बाकी अब वो कहीं स्वयं चुनाव प्रचार में तो जाते नहीं हैं या बुलाते नहीं है या कमलनाथ जी भेजते नहीं है, ये अलग बात है। एकदम खाली हैं
अब वो इतना भी नहीं करें तो आप लोग और हम लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए उनको करते रहना चाहिए। ऐसे लोगों के कारण ही आज कांग्रेस इस हाल में पहुंच रही है। स्वयं कमलनाथ जी बोले कि दिग्विजय सिंह जी ने धोखे में रखा, मैं नहीं कह रहा, फिर उनने स्पष्टीकरण दिए, इनने खंडन नहीं किया। अब राजस्थान की हालत देख लो आप क्या हो गई। कल एक विधायक अभी भाजपा में मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ के आ गए, बना हुआ एमएलए इस्तीफा देके जा रहा है। अब तो कोई नेता नहीं है ना, लोग सरपंची से इस्तीफा नहीं देते बनने के बाद, वो विधायक ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा राष्ट्र विरोधी मानसिकता रख लेके चलते हैं। 370 का विरोध करेंगे, 35 का विरोध करेंगे, कि ट्रिपल तलाक पे इस तरह की बातें करेंगे जी करेंगे। महामारी चल रही है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी है और उससे हम सब लोग जूझ रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जिस दिन शपथ ली है वो लगातार काम कर रहे हैं, डेली उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे और काम करेंगे। आपको लगता है कि अभी जो स्थितियां हैं, हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार समीक्षाएं कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग अभी तक नरोत्तम मिश्रा जी के पास था, अब आपके पास आ गया है, तो अभी आपको क्या लगता है कि और कौन सी चुनौतियां, क्योंकि जो कोरोना के केसेस हैं वो भी कुछ बढ़ने लगे हैं पिछले कुछ दिनों में? ये जो भी केस बढ़ रहे हैं, मैं तो आम नागरिकों से ये कहूँगा कि जो हमारी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का सब लोग पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क हमेशा लगाए रखें, थोड़े से अंतराल के बाद अपने हाथ साबुन से धोते रहें। तो ये प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, रोकथाम हम लोगों को करना है और बाकी सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी के सहयोगी के रूप में मैं भी काम करूंगा और निश्चित रूप से हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये है कि आपको जो डिपार्टमेंट मिला है वो तो चुनौतीपूर्ण है ही, आने वाला जो उपचुनाव है वो भी एक आपके लिए बड़ी चुनौती है। क्या लगता है कि ये इस डिपार्टमेंट में आप इस डिपार्टमेंट में रहते हुए दोनों चुनौतियों को पार कर पाएंगे? हर काम चुनौतीपूर्ण होता है और निश्चित रूप से हम लोग काम करेंगे। उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और जो सरकार के काम हैं, दायित्व हैं, उसको हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करके निभाएंगे। जब विभागों के बंटवारे हो गए थे, विभागों के बंटवारे में देरी हो रही थी, तो फिर कांग्रेस कई तरीके के आरोप लगा रही थी, कह रही थी कि जो मलाई है वो बट नहीं पा रही है, लूट का झगड़ा है इसलिए नहीं हो पा रहा है। इस तरीके के आरोपों पर आपकी कोई प्रतिक्रिया? मैं कांग्रेस को यही सुझाव दूंगा कि वो सकारात्मक काम में अगर ज़्यादा जनता के बीच में जाएंगे तो ज़्यादा उचित होगा। ये आरोप प्रत्यारोप से कुछ मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ में मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और हम सब लोग मिलकर मध्य प्रदेश में जनता के हितों की काम कर रहे हैं, गरीबों के काम कर रहे हैं, किसानों के काम कर रहे हैं, आम नागरिकों के काम कर रहे हैं, जिससे जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में और भी बढ़ेगा। दिग्विजय सिंह जी पहले भी मुखर होकर बोलते थे, अभी जब डिपार्टमेंट बटे हैं तो फिर भी उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात है कि राजस्व और जो ट्रांसपोर्ट विभाग है वो सिंधिया जी अपने पास रखना चाहते हैं। कोई आप उनको जवाब देना चाहेंगे कि ऐसा क्या, आखिरकार क्या बात है इसमें? ऐसा है, ये मुख्यमंत्री जी का निर्णय है किसको कौन से विभाग देना चाहते हैं। इसमें कोई किसी को रखने और न रखने वाली कहीं कोई बात होती है। जिस व्यक्ति से जो भी काम लेना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, उससे उनको पूरा अधिकार क्षेत्र में आता है। इसमें दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो कब वो किसी से पूछ कर रखते थे या शिवराज सिंह जी से पूछते थे या किसी और नेता से पूछते थे? उन्होंने जब आज शिवराज सिंह जी अच्छा काम कर रहे हैं प्रदेश के अंदर और उन्होंने जिसको जो जिम्मेदारी जिसमें जो देखा होगा उसको उन्होंने अपने हिसाब से काम दिए। अच्छा, ये आखिरी सवाल मेरा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब शपथ ली थी तो उन्होंने पहला काम कोरोना की जो समीक्षा है वो उसकी बैठक करने का किया था। अब आप स्वास्थ्य मंत्री हो गए हैं, आप कब अपना चार्ज लेने जा रहे हैं और कोरोना को लेकर अब आपकी क्या रणनीति है उससे निपटने के लिए मध्य प्रदेश में? आज मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग रखी है 5 बजे, हम लोग जा रहे हैं और उसमें जो भी प्राथमिकताएं होंगी उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो ये हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो स्वास्थ्य विभाग जिन्हें जिसकी जिम्मेदारी मिली है और उनका कहना ये है कि जो भी
काम उन्हें मिला है वो उसको बेहतर तरीके से करेंगे और कोरोना की जो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी है उससे भी निपटने के लिए वो और उनका डिपार्टमेंट्स तैयार है। जहाँ तक बात कांग्रेस के आरोपों की है तो फिर उन्होंने कांग्रेस को खुद में झांकने की सलाह दी है। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। ब्रेक के बाद राजनांदगांव से बड़ी खबर मिल रही है। डंप किया गया नक्सली सामान बरामद हुआ है। अलग अलग जगह से 975 कारतूस बरामद हुए हैं, 6 डेटोनेटर बरामद हुए हैं, 6 वॉकी टॉकी, नक्सली साहित्य ये भी बरामद हुआ है। नक्सली दीपक तेलतू मुड़े की एक डायरी मिली है। गातापार थाना के धोबेदल्ली छुईपानी जंगल से ये सारा सामान बरामद हुआ है और एसपी ने इस बाबत जानकारी भी न्यूज़ 18 को दी है। तो अलग अलग जगहों से 975 कारतूस बरामद हुए, 6 डेटोनेटर, 6 वॉकी टॉकी, नक्सली साहित्य। खास बात की एक नक्सली दीपक तेलतू मुड़े इसकी डायरी बरामद हुई है। गातापार थाना इलाके के धोबेदल्ली छुईपानी के जंगल से ये सामान बरामद हुआ है। राजनांदगांव से ये बड़ी खबर आपको बता दें, डंप किया गया नक्सली सामान बरामद किया गया है। एक नक्सली की डायरी, दीपक तेलतू मुड़े इसका नाम है, तेलतू मुड़े, इसकी डायरी भी बरामद हुई है और माना यह जा रहा है कि कई अहम सुराग इस डायरी के जरिए लग सकते हैं। ये सामान आप देख रहे हैं, जखीरा आपको नजर आएगा। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, पूरी जानकारी विस्तार से। आपको बता दूं कि राजनांदगांव जिले के दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहे जाने वाले गातापार थाना क्षेत्र में के जंगलों में पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। जो कुछ दिन पूर्व पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ था जिसमें जो कमांडर हैं, नक्सल कमांडर डेविड पकड़ा गया था, उसकी निशानदेही पर गातापार थाना क्षेत्र के जो जंगल हैं उसके अलग अलग हिस्सों में 4 जगह जंगल में सर्च किया गया। उसके निशानदेही पे वहां पे 4 अलग अलग डंप बरामद हुए जहां लगभग 1000 से अधिक जो है जिंदा कारतूस और 12 नग वाकी टाकी और साथ ही अन्य नक्सल साहित्य और नक्सल सामग्री बरामद किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। दूसरी अहम चीज बताना चाहूंगा कि इसमें चाइनीज जो है कारतूस मिले हैं उसकी भी जांच की जा रही है और राजनांदगांव एसपी का कहना है कि जितना जो जखीरा मिला है ये कारतूसों का वो साल भर का कोटा होता है नक्सली के एक दलम के लिए। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को जो है ये बड़ा नुकसान है। ललित, शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक और मंत्रालय में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री और मुख्य सचिव भी शामिल हैं। डीजीपी और एडीजी इंटेलिजेंस भी इस बैठक में शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, कानून व्यवस्था को लेकर यह अहम बैठक मंत्रालय में इस वक्त चल रही है। कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री इसमें शामिल हैं, नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ साथ एडीजी इंटेलिजेंस भी इस बैठक का हिस्सा हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।